प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने समझा था कि रिक्वेस्ट क्या होता है, एक नंबर रिस्पॉन्स क्या होता है एंड डीएनएस जो है उसका अपना क्या रोल है। डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम किस तरीके से काम करता है, इसका बेसिक्स के बारे में हम लोग ने थोड़ा सा बात किया था। आपने प्रीवियस वीडियो यदि नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट जो है वो एक्चुअली में किस तरीके से काम करता है। तो देखिए, जब भी आपको एक बार आपने रिक्वेस्ट कुछ भी किया, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करने के बाद जो है रिस्पॉन्स में आपको सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ तक हम लोग ने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम लोग ने डिस्कशन ऑलरेडी किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्स में क्या। जब भी आपको वेब सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसमें बेसिकली 3 टाइप का जो है वो फाइल आपको मिलता है। एक नंबर जो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 फाइल जो है आपको रिस्पॉन्स में मिलता है और हम लोग अभी डिटेल्स में HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में एक एक समझेंगे, इसका रोल क्या है वेब डेवलपमेंट में। तो HTML जो है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट 3 फाइल हम लोग को मिल चुका है। अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, उसके रिस्पॉन्स में हम लोग को HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट तीनों फाइल हम लोग को मिल चुका है। यहाँ तक मुझे लग रहा है आप लोग को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अभी HTML का रोल क्या है, CSS का क्या रोल है एंड जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, ये हम लोग समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो HTML जो है वो जो उसका जो रोल है वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट में, वो क्या होता है स्ट्रक्चर का। जिस तरीका से हम लोग एक घर बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ता है। ब्रिक्स जो होते हैं वो घर का स्ट्रक्चर को जो है वो रेडी करता है। तो यहाँ पर HTML भी सेम काम करता है, सिमिलर वर्क्स रहता है HTML का। वो क्या करता है कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करता है। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। सेकेंड जो है CSS क्या है, आपने एक बार घर बना लिया तो उसमें आप पेंट करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे और वो कौन करेगा, CSS करेगा, ठीक है। तो आपको वेबसाइट बनाने के बाद उसमें जो है कलर्स वगैरह, डिजाइनिंग्स, लुक्स जो है वो कौन डिसाइड करता है, CSS के थ्रू आप उसका कलर जो है, लुक जो है वो आप डिसाइड कर पाएंगे। थर्ड नंबर जो है जावास्क्रिप्ट क्या है, यदि आपने घर बना लिया, आपने डिजाइनिंग अच्छा से कर लिया एंड थर्ड जो चीज़ है उसमें रियल फंक्शनलिटी हो करना होगा, जैसे उसमें पाइप लाइनिंग करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक जो है वो ऐड करना पड़ेगा, जिससे जो है रियल वर्ल्ड कुछ जो वर्क जो है वो होगा। जैसे कि आपको एक लाइट जलाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वायरिंग करना पड़ेगा। ये मेन फंक्शनलिटी कौन करता है, एक्चुअल वर्क कौन करता है, वो जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो होप आपको क्लियर हो गया होगा। HTML जो है वो कंटेंट को होल्ड करेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक बटन जो है ना यहाँ पर आपने किया, बनाया, ठीक है, इसका आपने नाम दिया लॉग इन या सिमिलरली ऑन ऑफ, ठीक है। तो इसका मेन जो है आपने बटन को ये जो बटन बनाने का जो काम है ये कौन लिखे करेगा, HTML करेगा, ठीक है। इसको यदि आप ये बटन को ना कलर आप मान के चलता हूँ कि आप इसको कलर को रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेड करने के लिए इस ये यहाँ पर कौन आ गया, CSS आ गया, ठीक है। अभी ये जो बटन है ना, क्लिक होने के बाद जो है ये एक लाइट बल्ब जो है वो जलना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन रोल में आ गया, ये क्लिक होने के बाद जो ऑपरेशन होगा वो कौन करेगा, जावास्क्रिप्ट करेगा। होप ये बहुत बेसिक ट्यूटोरियल है, मैं बहुत बिगिनिंग से बता रहा हूँ, तो मैं बेसिक चीज़ें जो है वो मैं आपको बेस बनाने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको सारा चीज़ मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने इससे पहले कोई भी IT का कोर्स भी नहीं किया है ना, आप IT बैकग्राउंड है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो होप फ्रेंड आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे HTML जो है वो किस तरीका से काम करेगा। तो अभी हम लोग का जो सीरीज है HTML की तरफ जा रहा है। अभी HTML का पूरा सीरीज चलेगा, इसके बाद CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बाद पढ़ेंगे। फिर हम लोग का जिस तरह से सीरीज है, आपने यदि फर्स्ट इंट्रो वीडियो मेरा नहीं देखा है
तो वो आप जाके देखें तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग का रोड मैप क्या है, प्रोजेक्ट किस तरह, ये जो सीरीज है किस तरीके से काम करेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ये PDF जो है वो दे दूंगा किस तरीके से काम करता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। HTML, HTML क्या होता है? अभी हम लोग को 3 फाइल मिल गया, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML एक्चुअली होता क्या है, इस पर थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है। तो HTML का मतलब फुल फॉर्म जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है, एक है क्या है हाइपर टेक्स्ट, फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये हाइपर टेक्स्ट है। तो पहले हम लोग इसको तोड़ते हैं 2 भाग में, हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज में। हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझते क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है रेफर टू लिंक। हाइपर टेक्स्ट का इतना ही मतलब होता है, ये एक लिंक है। मतलब क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट जो है HTML में आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो इसमें लिंक होगा, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में लिंक होगा, या एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में लिंक का कुछ फंडामेंटल होगा। यहां तक आपको होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेफर्स टू लिंक हाइपर टेक्स्ट का, ठीक है। तो बेसिकली हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये जो पीस ऑफ कोड है, मान के चलता हूँ कि ये जो पीस ऑफ कोड है 1 नंबर, और सेकेंड नंबर जो पीस ऑफ कोड है हाइपर लिंक होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, या और ये जो वेबसाइट 1 है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है। 1 नंबर ये वेबसाइट 1 है, एक वेबसाइट है, और ये वेबसाइट नंबर 2 है, वेबसाइट 2 है, ठीक है। ये आपस में लिंक होगा। हाइपर टेक्स्ट का मतलब इतना ही है। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो मार्कअप है, मार्कअप लैंग्वेज है, इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है 2 पार्ट में। मार्कअप का मतलब क्या होता है कि आप वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट में चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, मार्कअप का यूज होता है, जिसमें स्पेशल टाइप का एलिमेंट होता है जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसका मतलब मैं बहुत ही सिंपल तरीका से आपको बताने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि आप ये जो पेपर का कट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप यदि यहाँ पर नोटिस करेंगे, यदि तो यहाँ पर क्या है, आप इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक हेडिंग टैग है, मतलब सॉरी हेडिंग है, ठीक है। ये क्या है, एक हेडिंग है, जिसको क्या किया है बेसिकली, इसका जो फॉन्ट साइज है ये ना, एक आप यदि पूरे पेपर में देखेंगे सबसे जो ज़्यादा जो है इसका फॉन्ट जो साइज है ये कंपैरिजन टू अदर्स जो टेक्स्ट है उससे ज़्यादा है। तो सिमिलरली वेबसाइट में जब आप काम करते तो ये जो हेडिंग है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, आप वेबसाइट में जब रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए कुछ जो है ना स्पेशल एलिमेंट है मार्कअप में, ठीक है। मार्कअप में जो है HTML मार्कअप में स्पेशल एलिमेंट है जिसके थ्रू से ये जो है काम करता है। आप यहाँ पर यदि देखेंगे इसको आप सब हेडिंग बोल सकते, ये जो सेक्शन है इसको सब हेडिंग बोल सकते। तो सिमिलरली जो है HTML में मार्कअप में भी कुछ स्पेशल एलिमेंट है। मार्कअप का मतलब क्या है, चीज़ों को मार्क करना, एनोटेट करना, ठीक है। एनोटेट का मतलब क्या है, सिंपली बोलूँगा तो उसको रिप्रेजेंट करना, या तो आप उसको बोल्ड, मतलब थोड़ा सा आप यदि उसका साइज जो है फॉन्ट का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाना चाहते, छोटा करना चाहते, या तो आप उसका अलाइनमेंट सही करना चाहते, या तो आप बोल सकते हैं कि उसको अंडरलाइन करना है मुझे, तो इसको क्या बोलते हैं, मार्कअप। एनोटेट करना, उसको मार्क करना, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज का सिंपली मीनिंग यही है। तो इस ये जो पेपर का जो डिजाइनिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सिमिलरली यदि मुझे वेबसाइट में यदि इसको रिप्रेजेंट करना है सेम थिंग को, ठीक है, ये जो पेपर का आप जो कट देख पा रहे हैं यहाँ पर हेडिंग टैग है, तो इसके लिए जो वेबसाइट में मैं जब काम करूँगा, जब हम लोग काम करेंगे तो कुछ स्पेशल जो है एलिमेंट जो है वो मार्कअप यूज करता है, जिसका सेकेंड जो पॉइंट है मार्कअप लैंग्वेज का इतना ही है कि चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेबसाइट में रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ सेट्स
ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम लोग यूज करके जो है उस चीज़ों को हम लोग दिखाएंगे। आने वाले ट्यूटोरियल में ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्पेशल एलिमेंट्स जैसे क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज में ना अभी आप तो ये पेपर है तो यहाँ पर इमेज डायरेक्ट दिया होगा, लेकिन आप यदि वेबसाइट में इमेज कैसे लगाएंगे तो उसके लिए एक इमेज को ऐड करने के लिए IMG, ठीक है। IMG जो है एक स्पेशल टैग होता है जिसके थ्रू से हम लोग इमेज को इंक्लूड करेंगे। आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ है, एवरी सेट ऑफ कंटेंट को मतलब सेट ऑफ थिंग्स को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्पेशल एलिमेंट है जो मार्कअप के थ्रू आता है। मार्कअप लैंग्वेज जो है वो यूज करता है उसमें कुछ स्पेशल टाइप का एलिमेंट है जो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं। मैं यदि इस ट्यूटोरियल को समराइज करूँ तो मेरा जो मेन जो टारगेट था इस ट्यूटोरियल को बनाने का, आपको एक बार किया तो हम लोग को रिस्पॉन्स में 3 टाइप का जो है वो फाइल मिलता है। एक नंबर क्या है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 फाइल जो है हम लोग को मिलता है और तीनों फाइल का क्या क्या रोल है वो मैंने बताया कि HTML क्या करता है, CSS क्या करता है, जावास्क्रिप्ट क्या करता है। फ्रेंड, ये आपको क्लियर हो गया होगा और आने वाले ट्यूटोरियल में आप बने रहे तो आपको A to Z चीज़ें जो है धीरे धीरे करके और भी क्लियर होता चला जाएगा। तो अभी के लिए मैं इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर एंड करता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक करके मोटिवेट करना ना भूले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।